हाँ देखिए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे, सॉरी टाइम वेरिंग क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट जो अभी हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये स्टेटमेंट पे भी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। अदरवाइज वैल्यू कैलकुलेशन पे जैसे मान लो एक सिलिंड्रिकल रीजन है 2 मीटर, मान लेते हैं 2 मीटर का ये सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। T² माइनस 5T+6, ठीक है, टेस्ला, ऐसे करके दिया हुआ, ओके, ठीक है। ये टेस्ला दिया, या फिर × 10⁻³ भी कर देते हैं, × 10⁻³ टेस्ला, इतना दिया हुआ बी टाइम के साथ। और बी पॉजिटिव मतलब हो गया, बी पॉजिटिव मतलब हो गया क्रॉस फील्ड, और बी नेगेटिव का मतलब दिया हुआ है डॉट, ऑटोमेटिकली है डॉट फील्ड, ओके, ठीक है। और यहां से 4 मीटर पे एक चार्ज है, एक चार मीटर पे चार्ज, ये पीवाईक्यू का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। 4 मीटर पे एक चार्ज है, मान लेते हैं -2 कूलम्ब, 2 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। पूछा इस पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज एट T = 0, T = 2 सेकेंड, T = 2.5 सेकेंड, T = 3 सेकेंड, सो ऑन, क्या फोर्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो कैसे बनेगा, पहले आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। क्योंकि फोर्स मतलब हो गया Q इंटू ई, फोर्स मतलब हो गया Q इंटू ई, ई इंड्यूस कितना होगा, ई इंड्यूस के लिए आपको क्या चाहिए, बाहर है, बाहर में क्या फॉर्मूला है, R²/2R, तो R² dV/dt, ठीक है। R² मतलब हो गया 2 × 2 यानी इंटू dV/dt, यानी E का वैल्यू कितना हो गया 1/2 टाइम्स dV/dt। अब सवाल है dV/dt क्या होगा, dV/dt उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2T-5, ये हो गया dV/dt, ओके। dV/dt का वैल्यू हो गया दिस, ओके। तो अब आप देख के जज कर सकते हो, क्योंकि ये T² - 2T, अगर इसका प्रॉपर ग्राफ भी ड्रॉ करो T² इसका, तो इसका पैराबोला ऐसा बनता है 2 और 3, ये 2.5, देखो 2.5 पे इसका वर्टेक्स आ जाएगा, 2.5 पे dV/dt 0 होगा, 2.5 पे, यानी 2.5 पे ये है। तो 2 से 3 तक जो है, 2 से 3 तक नेगेटिव फील्ड है, फिर पॉजिटिव फील्ड है, मतलब अब क्या होगा 0 से 2 सेकेंड तक। तो आप ग्राफ देख के जज कर सकते हो, बाकी dV/dt का वैल्यू आप पुट निकाल सकते हो। देखो dV/dt का अगर मॉड निकालें तो सिंपल है 10⁻³ × 2T-5 का मॉड। अब सवाल है ई इंड्यूस मिल गया आपको, तो फोर्स हो गया Q इंटू ई इंड्यूस, फोर्स यही हो गया। तो अब dV/dt का क्या वैल्यू होगा, तो देख लो, 0 से ग्राफ देख के बोल सकते हो 0 से 2 सेकेंड तक क्रॉस फील्ड घट रहा है, देखो बी वैल्यू पॉजिटिव है, घट रहा है, तो क्रॉस घटना कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किस डायरेक्शन में,
क्रॉस घट रहा है तो और क्रॉस में ऐसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, 2 से 3 मतलब डॉट फील्ड बढ़ रहा है, नेगेटिव में, नेगेटिव है, डॉट फील्ड बढ़ रहा है, तो यहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन होगा। 2 से 3 नहीं, 2 से 2.5, 2.5 पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि डीबी बाई डी टी 2 से 2.5 डॉट घट रहा है, यानी क्रॉस डॉट कहां घट रहा है, उसका मैग्नीट्यूड लो तो बढ़ेगा ही, मैग्नीट्यूड लेंगे ना। ठीक है, डॉट बढ़ रहा है, यानी यहां पे फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अब 2.5 पे, 2.5 पे बी है मैक्सिमम। हाँ, क्रॉस घट रहा है, डॉट बढ़ रहा है, एक ही चीज है 2.5 तक, यहां से यहां तक, इसलिए तो फील्ड का सेम डायरेक्शन है। 2 से 2.5 क्या हो रहा है, फील्ड का क्या डायरेक्शन है, डॉट, और वैल्यू देखो बढ़ता चल रहा है और नीचे जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। 2.5 पे फील्ड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, यानी डीबी बाई डी टी 0, फील्ड इंड्यूस फील्ड 0, कोई फोर्स नहीं। 2.5 से ज्यादा, ठीक है, 2.5 से 3 तक डॉट घट रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, और 3 से आगे क्रॉस बढ़ रहा है। ओ, क्रॉस बढ़ रहा है मतलब उल्टा कर दे क्या, डॉट घट रहा है मतलब ऐसा प्रोड्यूस करेगा, डॉट प्रोड्यूस करेगा, तो डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, आपको डीबी बाई डी टी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, फोर्स। तो ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस पे। ओके, ये ठीक, चलिए।